लखनऊ में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद से देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली के बाद नेपाल बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल से आने वाले सभी रास्तों पर एसएसबी ने अपनी निगरानी बढ़ाई है। संदिग्ध लोगों पर रखी जा रही है विशेष नजर। आपको जानकारी दे दें कि लखनऊ में आतंकियों की गिरफ्तारी हुई। लखनऊ के खाकड़ी में जिस तरीके से आतंकियों की गिरफ्तारी की गई, उसके बाद से ही लगातार दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां से आने वाले सभी रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और हर एक संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि लखनऊ में एक बड़ी साजिश आतंकी रच रहे थे। हालांकि 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उनके कई अन्य साथी अभी भी फरार बताई जा रही हैं। ऐसे में ये बड़ी परेशानी है प्रशासन के सामने कि कहीं भी कोई संदिग्ध कोई इस तरीके से साजिश ना रच पाए, क्योंकि आने वाला समय चुनाव और साथ ही साथ 15 अगस्त का है। अली मोहम्मद संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अली, अगर बात करें लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अलर्टनेस जारी की गई है और जिस तरीके से 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, अब उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अलर्टनेस है, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? ममता, देखिए 2 दिन पहले एटीएस को एक इनपुट मिला था कि राजधानी लखनऊ में कुछ आतंकवादी हैं जो बड़ी साजिश रच रहे हैं और लखनऊ के साथ साथ आसपास के जिलों में 15 अगस्त के दौरान ब्लास्ट करने वाले हैं। हालांकि एटीएस को इनपुट मिलते ही एटीएस सतर्क हो गई और राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में छापेमारी शुरू कर दी थी, जिसके बाद लखनऊ से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था और उनसे पूछताछ जब की गई तो भारी संख्या में विस्फोटक सामान बरामद किया गया था, जिसमें बताया यह जा रहा है कि लगभग 6 किलो के आसपास आरडीएक्स और 2 बम और कुकर बम भी बरामद किए गए थे। जिसके बाद से लगातार एटीएस उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली में भी अपनी छापेमारी कर रही है। बताया ये भी जा रहा है कि देर रात कानपुर में भी एटीएस ने छापेमारी की है, जहां अलग अलग जगहों से 6 संदिग्ध को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही बात अगर की जाए नेपाल बॉर्डर की, तो वहां पे भी एटीएस के साथ साथ एसटीएफ और लोकल की जो पुलिस है उनको तैनात कर दिया गया है। हर उस मोमेंट पे एटीएस और लोकल पुलिस नजर बनाए हुए हैं जो गतिविधियां संदिग्ध नजर आ रही हैं। साथ अगर वो जंगल का जो नेपाल का बॉर्डर है वो जंगल एरिया का होता है, इसलिए वहां पर लगातार पुलिस जंगल के जो रास्ते हैं वो कॉम्बलिंग कर रही है। साथ ही साथ हर आने जाने वाले व्यक्ति का पहचान पत्र चेक कर रही है और उसके बाद ही उत्तर प्रदेश से नेपाल या नेपाल से उत्तर प्रदेश में एंट्री दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से एटीएस को ये बड़ी कामयाबी मिली थी और उसके बाद से लगातार एटीएस सतर्क हो गई है और पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है, क्योंकि 15 कुछ अगस्त संदिग्धों की भी गिरफ्तारी हुई है। कल ऐसी भी खबरें सामने आ रही थी, लखनऊ से कुछ संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। ममता, देखिए सूत्रों के हवाले से खबर जरूर मिली थी कि लखनऊ नहीं बल्कि लखनऊ से सटे जिले कानपुर से 6 संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जो अलग अलग जगहें थी वहां से गिरफ्तारी की गई है। लगातार उन लोगों से पूछताछ की जा रही है और एटीएस के जो सूत्र बताते हैं, तो जानकारी ये मिली है कि अभी कानपुर में भी 30 ऐसे संदिग्ध व्यक्ति हैं जिनके ठिकानों पे लगातार एटीएस छापेमारी कर रही है। अगर बात लखनऊ की जाए तो लखनऊ में भी कुछ ऐसी जगह है जहां पर एटीएस को संदिग्ध लोगों की छिपे होने की सूचना मिली है। हालांकि ये सूचना के बाद एटीएस और लखनऊ की जो कमिश्नरेट पुलिस है वो एक्टिव हो गई है और लगातार उनके ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में एटीएस को एक बड़ी कामयाबी और हाथ लग सकती है ममता। लेकिन अगर बात करें सुरक्षा के इंतजामों की, अली, और जिस तरीके से विपक्ष इस मुद्दे पर हमलावर हो रहा है, एटीएस की कार्रवाई पर सपा और बसपा, कांग्रेस सभी हमलावर हैं, कह रहे हैं कि चुनाव से पहले आखिर ये साजिश कैसे रची गई, इस पर क्या कुछ कहेंगे? ममता, देखिए विपक्ष के पास और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक आ गया है। लेकिन अगर एटीएस को इसमें कामयाबी नहीं मिलती तो निश्चित तौर पर ये लोग जो मास्टर प्लान बनाए थे लखनऊ के भीड़भाड़ वाले इलाके या फिर जो धर्म नगरी है अयोध्या और मथुरा, इन जैसी भीड़भाड़ और धर्म की नगरी को इन लोगों ने टारगेट बनाया था, जहां ये 15 अगस्त के दौरान ब्लास्ट करने वाले थे। तो निश्चित तौर पर बेगुनाहों की जाने जा सकती थी, कितना नुकसान होता ये इनके पास जो विस्फोटक सामग्री मिली है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से हमलावर हो गया है,
तो निश्चित तौर पर 2022 चुनाव को लेकर ये मुद्दा बना सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो एटीएस को मिली है। बिल्कुल अली, एटीएस की कार्रवाई से ही कई लोगों की जान